नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये करेंट अफेयर्स सेट 2। ठीक है, इससे पहले सेट हम लोग 1 करवा चुके हैं। जुलाई मंथ का ये करेंट अफेयर्स होगा। ठीक है, तो टोटल 3 सेट से 4 सेट 3 सेट आपको देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे 20/7/2024 का। इससे पहले का हम लोग टेस्ट 1 करवा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर के आप लोग देख लीजिए। बहुत ही साप्ताहिक करेंट अफेयर्स है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा डिजाइन किया गया क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। और 50 क्वेश्चन आप लोग अगर करते हैं तो यकीन मानिए ऐसे ही अगर करते रहेंगे तो आपको आने वाला समय में बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। सप्ताह में सप्ताह एक दिन हम जरूर लाएंगे इसको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे वीडियो बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, टोटल इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। हाल ही में किस राज्य ने मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र के हिंदी माध्यम में पढ़ाई शुरू करेगी? कौन सी करेगी? तो आपको बता दें, बिहार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। एनआईटी वगैरह में भी देखते हैं कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ पे ये हुआ साथियों? नई दिल्ली में। हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? किसके द्वारा ये किया गया? तो बजाज के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? बजाज के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ईरान के 90वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। कौन निर्वाचित हुए? तो बी हो जाएगा, मसूद पज़ेश्कियान। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ए हो जाएगा, धीरेन्द्र ओझा को यह किया गया है, धीरेन्द्र ओझा। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की अध्यक्षता किसने संभाली है? किसके द्वारा संभाली गई है? तो एलिसा दे एंडा मार्दोजो। हाल ही में कौन व्यक्ति नेपाल की तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो कौन हुए हैं? बी हो जाएगा, KP शर्मा ओली। KP शर्मा ओली। हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? 8वें का क्या हो जाएगा? बी, किरियर स्टारमर। हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री बनाया गया? किसको बनाया गया? बी हो जाएगा, लीसा नंदी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में IWHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। WH का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने आरंभ किया है? उनके द्वारा किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा किया गया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? कमेंट्स करके बताइए। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां सदस्य कौन सा देश बना है? कौन सा देश बना है साथियों? ये हो जाएगा, बेलारूस। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? किसके द्वारा ये किया गया है? सी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये कदम उठाया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है? तो 14 का क्या हो जाएगा? 14 का आपको बता दें कि इसका आंसर सी हो जाएगा साथियों, UAE में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई को किस तरह का अधिकार बनाया गया? किसको बनाया गया? किस तरह का? ये हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार बनाया गया इसको। साथियों, अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, हम जितने भी सेट अपने इस पर करवाते हैं, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे इसका हो, चाहे एडुटेरिया का 70 BPSC का सेट आज से करवाने वाले हैं हो, अगर किसी का भी PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, इस पर मैसेज आप कर सकते हैं। कॉलिंग भी है, व्हाट्सअप भी, इस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए, हाल ही में आई UNA की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? कहाँ पे घटने लगेगी? किस रिपोर्ट के अनुसार? तो भारत में। हाल ही में संपन्न विंबलडन 2024 टेनिस चैंपियन में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन थे? 18 क्या हो जाएगा? बी, कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न विंबलडन 2024 टेनिस चैंपियन में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन थी? 19 का क्या हो जाएगा साथियों? 19 का हो जाएगा बी, बारबोरा क्रेजिकोवा। हाल ही में आलिया नीलम किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली? पाकिस्तान।
नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 नंबर, हाल ही में तमिलनाडु के किस प्रोफेसर को हंस वान हैटिंग पुरस्कार दिया गया? किसको दिया गया? सी हो जाएगा के चौकलिगम। हाल ही में 24वें संघाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी किस देश ने की? किस देश को द्वारा ये मेजबानी किया गया? कजाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने जाली मुद्राओं से निपटने के लिए 3D होमोग्राम वाली मुद्रा जारी किया है? किसके द्वारा यह किया गया? जापान के द्वारा। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को। याद रखिएगा चीन की बीजिंग, राजधानी वगैरह पूछा जाता है। ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए समझौता हुआ है? 24 का क्या हो जाएगा? बी, ताइवान के साथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में UN ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि किस देश को जनसंख्या अगले 38 वर्षों के बाद घटना शुरू हो जाएगी? तो 25 का क्या हो जाएगा? बी। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इससे पहले भी हुआ। हाल ही में बाघों के कथित शिकार के लिए चर्चा में रहा दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे यह स्थित है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। भागवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना? कौन सा विश्वविद्यालय बना? तो इग्नू। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पुस्तक मनोज वाजपेयी दी डिफिनेटिव बायोग्राफी के लेखक है? कौन लेखक है? 28 का ए हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन जो है रोहित वत्स, यही क्वेश्चन दरोगा में डायरेक्ट उठाया जाएगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। हाल ही में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हुआ, इसके तहत बिहार में पहला केस कहाँ दर्ज किया गया? कहाँ पे दर्ज किया गया? तो बी हो जाएगा, गया में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा किए हैं? तो 30 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बगहा शहर को। हाल ही में कहाँ पर ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का आयोजन संपन्न हुआ? 31 का क्या हो जाएगा? बी, नई दिल्ली में। हाल ही में एक सर्वे के अनुसार सर्वाधिक 19,918 सारस पक्षी किस राज्य में पाया गया? तो 32 का क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने समझने और तर्क संगत होने की क्षमता में सुधार के लिए किस राज्य ने नारबू मनुजारू कार्यक्रम शुरू किया है? तो 33 का क्या हो जाएगा? सी, कर्नाटक द्वारा यह किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश बना? 34 का क्या हो जाएगा? ए, बांग्लादेश। हाल ही में 43वां वायु सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में शुरू किया गया? तो 35 का क्या हो जाएगा? ए, ऑस्ट्रेलिया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक होंगे? कौन होंगे? 36 का ये क्वेश्चन का आंसर अगर बात हम लोग करते हैं तो आपको बता दें साथियों, यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। शरद कमल और PV सिंधु दोनों थे। पेरिस ओलंपिक तो ख़त्म भी हो चुका है। चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफ डी मिशन प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया? किसको यह नियुक्त किया गया? तो आपको बता दें, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है साथियों, बता दें। हाँ, गगन नारंग को किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित किए? कहाँ पर किए थे? तो मॉस्को में, रूस की राजधानी मॉस्को में। हाल ही में जून माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? किसे चुना गया था? जून मंथ के लिए पूछा गया। ठीक है, तो डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जसप्रीत बुमराह को चुना गया मेंस में, और वुमेंस में स्मृति मंदाना को। ठीक है ना, याद रखिएगा। हाल ही में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल की सीमा पर कौन सा राज्य मित्र वन स्थापित करेगा? कौन सा? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश द्वारा यह किया जाएगा कार्य। हाल ही में किस तमिल लेखक को डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये हो जाएगा डॉक्टर शिव शंकरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रैंकिंग 2024 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? हांगकांग। हाल ही में किस दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया है? किसको किया गया? तो 43 का 25 जून को, क्योंकि इमरजेंसी लागू हुआ था इसी दिन इंदिरा गांधी द्वारा, इसीलिए अभी जितने सरकार जो है उसको उस दिन को संविधान हत्या के दिवस में घोषित किया है। हाल ही में चिकित्सा कोर्स से संबंधित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? 44 का हो जाएगा कीर्ति चक्र से। हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई? 45 का क्या हो जाएगा? बी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में पहली बार
ए सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया है किन्हें? 46 का हो जाएगा ए, पी गीता को। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसी को पीछे ना छोड़े सबसे गिनती करें थीम के साथ कब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया? 47 का क्या हो जाएगा? 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया गया? 48 का क्या हो जाएगा साथियों? तो ये 17 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस तो बी हो जाएगा 15 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो ए हो जाएगा 18 जुलाई को। ये सब दिवस वगैरह बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ऐसे ही सेट करने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चाहे एडुटेरिया का हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।